आगरा विकास प्राधिकरण इनर रिंग रोड बनने के बाद से लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। आलम यह है कि विभाग के पास जमीन तो है, लेकिन खुद का कब्जा नहीं, यानी एडीए की जमीन को दबंगों ने कब्जा कर निर्माण कर लिया। लेकिन नवागत एडीए उपाध्यक्ष ने अभियान चला 50 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन को कब्जे से मुक्त कराकर विभाग को सौंपा है। मीडिया से मुखातिब होते हुए एडीए वीसी राजेंद्र पैशिया ने बताया कि अधिकारियों से मिली फीडबैक के बाद आगरा के शमशाबाद रोड स्थित बरौली, अहीर और भोगीपुरा में एडीए की बड़ी लैंड थी, जिसे कब्जा किया गया था, जिस पर मेरे नेतृत्व में दोनों जगह जेसीबी की मदद से 50 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। साथ ही एडीए वीसी ने यह भी साफ कर दिया कि संपत्ति अधिकारियों से अन्य स्थानों पर कब्जा हुई जमीनों की भी सूची मांगी गई है। उन्हें भी सिलसिलेवार तरीके से अभियान चला कब्जा मुक्त करा जाएगा। उन्हें साफ कर दिया है कि एडीए को आर्थिक मजबूती बनाना ही उनकी प्राथमिकता में शुमार है। सर, लगातार 2 दिनों से जो कब्जाधारी जो लोग थे, जिन्होंने एडीए की जमीनों को जो कब्जा कर रखा था, वो लगातार कब्जा मुक्त कराई जा रही है। अब तक लगभग कितनी जमीन को जो है कब्जा मुक्त कराया गया, लगभग क्या कुछ इनकी लागत रही है? जो मैं तो कल की बताऊंगा, उससे पहले भी हमने ज़मीन मुक्त कराई थी। वर्तमान में जो एडीए की वित्तीय स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन हमने ये चिन्हित किया है कि कुछ लैंड ऑडिट के माध्यम से और कुछ हमारे संपत्ति अनुभाग की ओर से कि बहुत सारी जगहें जो एडीए की है वो या तो किसी ने कब्जा कर रखी है या वहाँ पर कोई अस्थायी निर्माण करवा रखा है या अन्य वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो इसी की कार्रवाई के क्रम में हमारा ये लक्ष्य है कि एडीए को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए और वित्तीय स्थिति सुदृढ़ की जाए। तो इसी में कल जो हमारी कार्रवाई हुई थी वो बरौली अहीर में हुई थी। 0.231 हेक्टेयर भूमि थी जो लगभग 2 करोड़ मूल्य की थी, वो खाली कराई गई थी। और दूसरी भोगीपुरा में 18 बीघा और 11 बिस्वा भूमि थी, लगभग 4.14 हेक्टेयर, उसका मूल्य लगभग 50 करोड़ था, वो खाली कराई गई थी। तो कल हमने लगभग 52 करोड़ की भूमि खाली करवाई। और सामान्य रूप से हमारा ये है कि जो भी भूमि खाली होती है उसको संपत्ति विभाग के माध्यम से और जो नियोजन विभाग के माध्यम से नियोजन करवा करके उसको फिर भविष्य में ऑक्शन पे लगाया जाए, और ताकि उसका जो मूल्य मिले उस मूल्य के हिसाब से फिर आगे एडीए की योजनाएं कार्यान्वित हो। क्या ये अभियान आगे भी लगातार चलता रहेगा? ये नियमित रूप से रहेगा, जब तक मैं रहूँगा एडीए में तब तक चलता रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सर।